एक लास्ट एडजस्टमेंट सिखानी है, उसके बाद मैं आपको बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखना। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। आपने एक बिल डिस्काउंट करा रखा था, बचपन के दिनों में सीखा था हमने। मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा 50,000 रुपए का। आपने बोला भैया पैसे अभी नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैंने कहा ओके, कितना टाइम चाहिए? दिया मैंने आपको 1 हफ्ता। कह रहे नहीं नहीं सर, 3 महीने चाहिए। मैंने कहा 3 महीने मतलब रिस्क, कि मैंने तो आपको क्रेडिट पे सामान बेच दिया। मैंने कहा चल यार दे तो दूंगा 3 महीने, थोड़ी सी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो मैं एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। मैं एक बिल बना के, बिल सामान का बिल अलग है, इनवॉइस अलग है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं एक बिल बना के भेज रहा हूँ आपके पास, आप जरा उसको एक्सेप्ट कर लेना, आप साइन कर देना ओके, कि उसमें बस ये लिखा हुआ है 3 महीने बाद आप मुझे 50,000 रुपए दे दोगे। जो आप बोल रहे हो वही मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया है, आप साइन कर दो। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने साइन कर दिया। अब जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए होता है बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए होता है बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। मेरे पास पड़ा हुआ था डॉक्यूमेंट, बिल रिसीवेबल, उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 महीने बाद मिस्टर एक्स मुझे 50,000 रुपए देंगे। मुझे पैसों की अभी जरूरत पड़ गई, मुझे पैसों की अभी जरूरत पड़ गई, तो मैं गया बैंक के पास, मैं गया बैंक के पास कि मुझे अभी पैसों की जरूरत है, ये देखो मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का, ये मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। तो बैंक अगर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो वो मान ले, कह रहा है ओके दे दो। दूसरे की भी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सकता है, बट वो उनकी मर्जी है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। उन्होंने बिल रख लिया, उन्होंने बिल रख लिया और मुझे पैसे दे दिए, कुछ कमीशन काट के, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। 50,000 का बिल है, उन्होंने कहा 2,000 रुपीज हमारी कमीशन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि हम आपको पैसे अभी दे रहे हैं, हमें तो वेट करना पड़ेगा, तो उतने वो पैसे चार्ज करेंगे, सर्विस है। तो उन्होंने मुझे 48,000 दे दिए, उनके पास बिल पड़ा हुआ है। तो अभी क्या हुआ है? बिल डिस्काउंटिंग हो गई है। क्या हो गया? बिल डिस्काउंटिंग हो गई है। अभी मेच्योर नहीं हुआ है, 3 महीने बाद मेच्योर होगा। 3 महीने बाद जब वो मेच्योर हुआ, बैंक ने 50,000 रुपए लेने हैं। किससे लेगा? मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने पैसे दे दिए, बहुत खुशी की बात है, हमारी बुक्स में नो एंट्री। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी लाइबिलिटी नहीं है ये। ड्यूरिंग, जब तक बिल मेच्योर नहीं होता, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पैसे मिलने हैं, बैंक को देने हैं मिस्टर एक्स ने, लेकिन मेरे लिए वो क्या है? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेरे लिए वो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? अ लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, इट मे और मे नॉट अराइज। तो मैंने तो अपनी बुक्स में लायबिलिटी नहीं दिखा रखी होगी, लेकिन जब मैच्योरिटी हुई, आपने पैसे दे दिए मिस्टर एक्स ने, तो बहुत खुशी की बात है, कोई लेना देना नहीं है, थैंक यू टाटा बाय बाय। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए, अगर मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक वो पैसे मुझसे रिकवर करेगा। बैंक वो पैसे मुझसे रिकवर करेगा। मेरी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी मैच्योर हो गई, अब मुझे देने पड़ेंगे। ये केस है, ये केस। तो जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाए, तो बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा? आपसे। आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, काट लेगा। तो मनी विल बी रिकवर्ड बाय द बैंक फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं, हमसे, स्मॉल लेटर्स वाला अस। बिजनेस एंटिटी विच गॉट द बिल डिस्काउंटेड, बैंक हमसे पैसे ले रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है। क्या होती है एंट्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, सर नुकसान हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारा नुकसान है।
करेक्ट एंट्री बताइए बिल्कुल। टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक, हमें पैसे देने पड़ गए। बट सर हमने बचपन में ये सीखा था ना कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर जब होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में सिनेरियो अलग होता है। नॉर्मल सिनेरियो जब बिजनेस चल रहा है तो एंट्री होती है डेटर डेबिटेड टू बैंक, डेटर डेबिटेड टू बैंक। आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आप वो पैसे किससे रिकवर करोगे? डेटर्स से। यहाँ तो हम बुक्स बंद कर रहे हैं, नए नए अकाउंट थोड़ी ना क्रिएट कर देंगे, क्योंकि डेटर्स तो अनरिकॉर्डेड एसेट है मेरे। क्योंकि डेटर्स तो खत्म हो गए होंगे ना, जैसे उन्होंने बिल दिया होगा डेटर्स खत्म, और वो बिल भी मैंने बैंक को दे दिया तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, पैसे आ चुके थे। अब अगर डिसऑनर हुआ है, बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा? कर लिए बैंक में हमसे। हम किससे पैसे रिकवर करेंगे? डेटर से। हम किससे पैसे रिकवर करेंगे? डेटर से। और डेटर हमारे लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह है, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह है। भगवान ने चाहा तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं, फिर कमा लेंगे। तो डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर होगा, आपको तो बैंक को देने ही पड़ेंगे, तो रियलाइजेशन टू बैंक तो होगी ही होगी। आप कुछ पैसे रिकवर कर पाए कि नहीं कर पाए, वो तो क्वेश्चन बताएगा। वी विल रिकॉर्ड द वी विल रिकवर वी विल रिकवर द मनी फ्रॉम डेटर्स। जो बिल डिसऑनर हो गया, बैंक को तो हमने दे दिए, अब ये पैसे हम किससे रिकवर करेंगे? डेटर्स से। डेटर्स हमारे लिए क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ डेटर्स से। इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, नो एंट्री। इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, नो एंट्री। इफ सम अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, तो क्या होगा? एंट्री पास होगी। कौन सी? ये एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स ने पैसे रियलाइज करे हैं, जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। कैश और बैंक अकाउंट। अभी समझ आया कि क्यों पहले मैंने आपको रूल्स कराए। रूल्स अगर मेरे को आते हैं ना, जो मर्जी सिचुएशन आ जाए मैं एंट्री क्रिएट कर पाऊंगा। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं ना, लेकिन भाई रिलेट करके बता देना कि ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे, सिचुएशन नहीं है। रूल्स वही रहेंगे, उनमें से चुनने पड़ेंगे कि कब कौन सी सिचुएशन में एंट्री पास होगी। कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे होंगे अगर आपके सारे रूल्स क्लियर है, सारी जर्नल एंट्रीज आपके टिप्स पे। सेम कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू ध्यान से देखना। देयर वाज अ बिल ऑफ ₹50,000 अंडर डिस्काउंट। दिस बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम अर्जुन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। केस 1, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। केस 2, रिकवरी हुई है। रिकवरी तो बाद की बात है, आपको तो बैंक को देने ही पड़ेंगे। आपको अर्जुन से पैसे मिले या ना मिले, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बैंक को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो कॉमन एंट्री का मतलब होता है अर्जुन से कुछ पैसे मिले या ना मिले, केस 1 हो या केस 2 हो, पहली एंट्री तो क्या होगी कि आपने बैंक की लाइबिलिटी सेटल करी। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? जितना भी बिल का अमाउंट है, जितना भी बिल का अमाउंट है। अगर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया होता बिल ऑफ 50,000 विच यू हैड डिस्काउंटेड एट 49,000, तो सर मुझे तो 49 ही मिले, मैं तो 49 ही दूंगा बैंक को। कह रहे ना भैया ना, 49 मिले थे 2-3 महीने पहले, अब 3 महीने बाद वेट करने के बाद आप मुझे 49 दोगे? नो, आपको पूरा बिल का अमाउंट देना पड़ेगा, पूरा बिल का अमाउंट देना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट? बिल अमाउंट। अब ये पैसे आप किससे रिकवर करोगे? डेटर्स से। केस 1, नो एंट्री, नो एंट्री। किस चीज की? फॉर रिकवरी फ्रॉम अर्जुन।
क्योंकि कुछ पैसे रिकवर ही नहीं हुए। ऊपर वाली एंट्री तो होगी ही होगी, रिकवरी की नो एंट्री। और दूसरे सिनारियो में रिकवरी हुई 40 पैसा इन अ रुपी, तो आपको कितने पैसे मिल गए? 40 पैसे। 50,000 में से कितने मिल गए? 40 पैसे। कितने पैसे मिल गए? 40 पैसे। 40%। 40 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 40%। 40 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में 100 पैसे। तो वो कहने का मतलब है 40% मिल गए। तो सर साफ साफ बोलते ना, फिर ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं। अरे एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आया है। कितने पैसे आए हैं? 50,000। 40%, 5 4 जा 20,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इजी है, ध्यान रखने वाले। तो जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर आए, आपको तो पैसे बैंक को देने ही पड़ेंगे। आपको तो पैसे बैंक को देने ही पड़ेंगे। आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन बताएगा। वो क्वेश्चन बताएगा। मिलेंगे तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन कर देना। नहीं मिले तो फिर रिकवरी की नो एंट्री। रिकवरी की नो एंट्री।